जिहाद की प्रॉब्लम है, जिहादी मानसिकता की प्रॉब्लम है और ये हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्वव्यापी ये परेशानी आ चुकी है। आज सारे देश को इकट्ठे होके और बांग्लादेश के अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए। भारत ही नहीं बल्कि बाकी भी विश्व के देशों को आगे आगे जिहाद के अगेंस्ट काम करने चाहिए। जिहाद सभी लोगों को, मानवता के खिलाफ है जिहाद। सभी मानव जाति को, पुरुष हो स्त्री हो, वो पेट का ही क्यों ना बच्चा हो उसे भी वो मार देते हैं। वो जिहाद जो पढ़ के शुरू हो रहे हैं एक मदरसे से लेकर, और वो डॉक्टर भी अगर आगे जाके बनते हैं तो भी वो जिहादी ही होते हैं। इंजीनियर बन के भी वो अलकायदा के आतंकवादी बनते हैं। तो ऐसे जिहाद मानसिकता को सबसे पहले पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। भारत से ही नहीं पूरे विश्व से खत्म करना चाहिए, ताकि बांग्लादेश में जैसा कृत्य हो रहा है वैसी हवा भी ना चलने पाए। कि अगर कोई खुदा को मानता है वो उसकी मर्जी है, अगर कोई भगवान को मानता है वो उसकी मर्जी है। सभी धर्मों का सम्मान क्यों ना हो, क्यों एक विशेष धर्म के ऊपर ही टारगेट किया जाता है? विशेष धर्म के ऊपर टारगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि जब भी हमने देखा है ना आतंकवादी, वो कभी भी तिलकधारी या भगवाधारी नहीं देखा होगा। ये पूरी दुनिया भली भांति जानती है, वो टोपी वाला ही होता है। हाँ, इसी वजह से। अच्छा ये बताइए कि अगर आतंक का कोई धर्म नहीं होता तो आपको क्या लगता है कि जो ये आतंकवाद फैल रहा है या जो आतंकवादी रोज पैदा हो रहे हैं, तो ये कहाँ से निकल कर आ रहे हैं? कौन इन्हें शिक्षा दे रहा है, कौन इन्हें बढ़ावा दे रहा है? इसमें क्या बाहर के देश भी हैं, अपने देश में कौन लोग हैं ये? पहली बात तो ये सब धर्म नहीं है। धर्म केवल एक है, सत्य सनातन धर्म, और सबसे प्राचीनतम धर्म है। और ये तो अभी अभी आए हैं, इनको धर्म भी नहीं, इनको तो मजहब कहते हैं। ये खुद ही कहते हैं कि ये हमारा मजहब है। जब ये अपने मजहब को ही मानेंगे, इनके मजहब में साफ लिखा हुआ है जो तुम्हारे अल्लाह को नहीं मानेगा तुम उसे काट दो। काफिर की मौत, काफिर को मारना जायज़ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, हमारी मौजूदगी इस समय बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर है। और अब पीछे अगर आप देखेंगे तो दुर्गा भाई देशमुख साउथ कैंपस का मेट्रो स्टेशन है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग एकत्र हैं और जो बांग्लादेश में हिंदू युवक के साथ अमानवीय कृत्य किया गया है, उसे जला के मार दिया गया है, उसके विरोध में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया और अपनी बात रखी। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुओं पर, विशेष रूप से बांग्लादेश के जो हिंदू आबादी है उस पर आए दिन इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन अमानवीय कार्रवाई उन पर हो रही है और देश का जो हाई कमीशन है उसको भी नुकसान पहुँचाया गया है। और जो हिंदू आबादी है इस समय असुरक्षा के साए में जी रही है। और इस आग में जो वेस्ट बंगाल है वो भी झुलस रहा है। वहाँ भी बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो रोहिंग्या बांग्लादेशी आरोपित हैं वो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ मौजूद हैं और आए दिन इसी तरह की घटनाएं रोज़ हिंदुस्तान में भी हो रही हैं। और जो यहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या जिनको कहा जा रहा है वो इस समय इतना पूरे देश में फैल चुके हैं कि महानगर दिल्ली में भी लाखों की संख्या में संदिग्ध बांग्लादेशी मौजूद हैं। और ये बांग्लादेशी कहीं बाहर नहीं है, ये आपकी सोसाइटी में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में मौजूद हो सकते हैं। कोई आपके ड्राइवर के रूप में, कोई आपकी मेड के रूप में, या कोई आपके ऑफिस के सहकर्मी के रूप में, कोई भी आपको मिल सकता है। लेकिन ये जो आग भड़की है, ये जो हिंदुओं के प्रति दुर्भावना भड़की है, ये आगे चलकर क्या ये ज्वालामुखी में परिवर्तित हो सकती है? क्या इस आतंकवाद का कोई स्थायी उपाय है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बन चुका है सरकार के सामने और लोगों की मांग है कि इसका कोई स्थायी समाधान निकाला जाए। नहीं तो अगर ये समस्या विकराल रूप ले गई तो भारत में भी इसके बहुत ही भयंकर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए। हिंदू समाज में आक्रोश है, हिंदू समाज में इतना आक्रोश है कि वो किसी भी कीमत पर ये जो आतंकवाद अपना सर उठा रहा है उसे किसी भी हालत में कुचलना चाहते हैं और इनकी उम्मीद है सरकार इस बारे में सख्त कदम उठाए। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं इस मुद्दे पर वो क्या रहते हैं। अमृता मौर्य, विश्व हिंदू परिषद द्वारका जिला उपाध्यक्ष। अब ये बताइए कि इस समय जो बांग्लादेश की ये घटना हुई है, एक हिंदू युवक की जलाने के बाद हत्या कर दी गई है या हत्या करके उसे जलाया गया है, तो आप इस कार्रवाई को
किस चीज़ से जोड़ते हैं? ये आतंकवाद की प्रॉब्लम है या क्या, आपको क्या लगती है प्रॉब्लम? और इस तरह की प्रॉब्लम अगर बांग्लादेश में होती है तो उसका देश में भी क्या कोई असर पड़ सकता है? ये जिहाद की प्रॉब्लम है, जिहादी मानसिकता की प्रॉब्लम है और ये हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्वव्यापी ये परेशानी आ चुकी है। आज सारे देश को इकट्ठे होके और बांग्लादेश के अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए। भारत ही नहीं बल्कि बाकी भी विश्व के देशों को आगे आगे जिहाद के अगेंस्ट काम करने चाहिए। जिहाद सभी लोगों को, मानवता के खिलाफ है जिहाद। सभी मानव जाति को, पुरुष हो स्त्री हो, वो पेट का ही क्यों ना बच्चा हो उसे भी वो मार देते हैं। वो जिहाद जो पढ़ के शुरू हो रहे हैं एक मदरसे से लेकर, और वो डॉक्टर भी अगर आगे जाके बनते हैं तो भी वो जिहादी ही होते हैं। इंजीनियर बन के भी वो अलकायदा के आतंकवादी बनते हैं। तो ऐसे जिहाद मानसिकता को सबसे पहले पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। भारत से ही नहीं पूरे विश्व से खत्म करना चाहिए, ताकि बांग्लादेश में जैसा कृत्य हो रहा है वैसी हवा भी ना चलने पाए। अब ये बताइए कि जो आतंकवाद की फसल फल फूल रही है, तो आपको क्या लगता है कि इसको खाद और पानी कौन दे रहा है? क्या इस देश के सेकुलर हिंदू भी इसमें शामिल हैं या देश की विपक्षी पार्टियां भी शामिल हैं? कौन लगता है आपको कि इस फसल को बढ़ाने में कौन कौन लोग जिम्मेवार हैं? आपने प्रश्न बिल्कुल सही किया है कि कौन कौन लोग नहीं। जिहादी मानसिकता से कांग्रेस भी है, पूरी तरह से है। जो सेकुलर बोलते वो भी जिहादी मानसिकता से ही है। वो लोग जो जिहाद को सपोर्ट करेगा, आप खून और कत्ल को जलाने को सपोर्ट करते हैं तो आप खुद में भी जिहाद है। तो ये सारा कुछ मिला जुला है। ये भारतवर्ष में जितने सेकुलर नाम से घूम रहे हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टी भी है, वो भी जय फिलिस्तीनी करके संसद से निकल जाती है। तो संसद से लेकर वो कीड़े मकोड़े हर गली मोहल्ले से लेकर पूरे देश में फैल गए हैं ये दीमक। इनको जल्द से जल्द मोदी जी को से मैं एक निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द इस पे एक्शन ले और इन चीज़ों के अगेंस्ट वो काम करें और भारत को जिहाद मुक्त बनाए, बांग्लादेश को भी जिहाद मुक्त बनाए। ये बताइए कि देश में तमाम तरह की पार्टी हैं, सत्ताधारी पार्टी भी है, विपक्ष भी है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पे, उसके बाद जो देश का बचा हुआ हिस्सा है, 3 हिस्से हो गए, एक हिस्सा अब बचा हुआ है, जब यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है तो उसका विरोध हर कोई करता है। तो आपको किससे उम्मीद है कि जो, अगर ये हिंदू राष्ट्र है या नहीं, एक तो ये जानना चाहूँगा, अगर ये हिंदू राष्ट्र है, सनातन धर्म की अपमान क्यों? सनातन धर्म का अगर अपमान हो रहा है, हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है, तो इसके लिए कौन सी संस्थाएं, कौन सी सरकार या जो बंटवारे के बाद जो सत्ता में रही हैं पार्टियां, किस हद तक जिम्मेदार हैं? पूरी जिम्मेदार वही हैं। जब आपको धर्म के आधार पे एक देश बन गया तो दूसरे धर्म के ही आधार पे तो हिंदू राष्ट्र भी बनना चाहिए। तो ये क्यों बेईमानी हुई बंटवारे में? वो बेईमानी 70 सालों तक चली है। चाहे वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर में वो भी जिहाद आके बैठ गया, किताबों में जिहाद आके बैठ गया, हर चीज़ में हिंदुओं के साथ तो गलत हुआ है। पहली बार आई है ट्रिपल इंजन की सरकार, दोबारा आएगी भी नहीं जल्दी। मैं उम्मीद नहीं करती कि आ सकती है इतनी बढ़िया सरकार। ये सरकार चाहे जब राम मंदिर बनवा सकती है, ये सरकार चाहे तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकती है, ये सरकार चाहे हिंदू राष्ट्र के नाम पे जिहाद रोक सकती है और देश को धार्मिक और स्वच्छता के साथ में और परिपक्वता के साथ में चला सकती है। पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस पूरे मुद्दे पे कहना चाहूँगा कि हिंदू धीरे धीरे नपुंसक होता जा रहा है। ऐसा क्यों लगता है आपको? हिंदू अपनी रक्षा खुद करना चाहता नहीं है, वो रह जाता है भाईचारे में। हम पहले तो ये सोचे जो अपनी बहन के भाई नहीं हो सकते वो हमारे भाई कैसे बनेंगे। वो यदि अपने घर में ही सब कुछ एक कर सकते हैं तो फिर वो बाहर पराये को एक क्यों मानेंगे? मुद्दा ये है कि अगर कोई खुदा को मानता है वो उसकी मर्जी है, अगर कोई भगवान को मानता है वो उसकी मर्जी है। सभी धर्मों का सम्मान क्यों ना हो, क्यों एक विशेष धर्म के ऊपर ही टारगेट किया जाता है? विशेष धर्म के ऊपर टारगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि जब भी हमने देखा है ना आतंकवादी, वो कभी भी तिलकधारी या भगवाधारी नहीं देखा होगा। ये पूरी दुनिया भली बात नहीं जानती है, वो टोपी वाला ही होता है। हाँ, इसी वजह से। अच्छा ये बताइए कि अगर आतंक का कोई धर्म नहीं होता तो आपको क्या लगता है कि जो ये आतंकवाद फैल रहा है या जो आतंकवादी रोज पैदा हो रहे हैं, तो ये कहाँ से निकल कर आ रहे हैं? कौन इन्हें शिक्षा दे रहा है, कौन इन्हें बढ़ावा दे रहा है? इसमें क्या बाहर के देश भी हैं, अपने देश में कौन लोग हैं ये? पहली बात तो ये
सब धर्म नहीं है। धर्म केवल एक है, सत्य सनातन धर्म, और सबसे प्राचीनतम धर्म है। और ये तो अभी अभी आए हैं, इनको धर्म भी नहीं, इनको तो मजहब कहते हैं। ये खुद ही कहते हैं कि ये हमारा मजहब है। जब ये अपने मजहब को ही मानेंगे, इनके मजहब में साफ लिखा हुआ है, जो तुम्हारे अल्लाह को नहीं मानेगा तुम उसे काट दो। काफिर की मौत, काफिर को मारना जायज़ है। जब उनके लगता है कि ये सभी पूरे हिंदू समाज को काफिर समझते हैं। हमारे हिंदू समाज को ही नहीं, ये क्रिश्चियन को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, हर किसी को काफिर समझते हैं। इनके कुरान में साफ लिखा हुआ है कि जो तुम्हारे अल्लाह को नहीं मानता उसे मार दो, और ये जायज़ है तुम्हारे लिए। यदि तुम अपनी रक्षा, ये कि जब अपने कुरान के अलावा भारत के संविधान को नहीं मान रहे, तो फिर हम अपने संविधान को साथ लेके चल रहे हैं। सही बात है। ये बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, उन लोगों का ये कहना है कि एक अलगाववादी की हत्या कर दी जाती है वहाँ पर, और इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसमें भारत का हाथ है। उसका बदला लेने के लिए ये लोग हिंदुओं के घरों को जला रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टियों को नष्ट कर रहे हैं, और जो भारत का हाई कमीशन है उसको भी नुकसान पहुँचाया गया। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के तत्व अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो इसका असर भारत के ऊपर भी आएगा? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में इस देश में, बहुत बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी मौजूद हैं। बांग्लादेशी मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार से मैं केवल हाथ जोड़ के इतनी ही अपील करना चाहूँगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में जितने भी हिंदू हमारे भाई फंसे हुए हैं, उनको तुरंत तो पहले घर वापसी कराई जाए, और पूरे भारत में एक झाड़ू चला दी जाए, जिससे जितने भी बांग्लादेशी और पाकिस्तानी यहाँ पे रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं उनको उनके घर वापस भेज दिया जाए। ये तो काम 1947 में हो जाना चाहिए था, अब तो बहुत लेट हो चुका है। अगर ये काम अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। वो दिन भी दूर नहीं जब दिल्ली भी जिहाद का शिकार होगी। अच्छा, ये बताइए कि भारत में बहुत सी विपक्षी, लगभग सारी विपक्षी पार्टियाँ इस समय हिंदुओं के साथ देती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। हालांकि कहने को प्रियंका गांधी जी ने संसद में कहा कि बांग्लादेश के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो देश की विपक्षी पार्टियां हैं, उनका रोल आपको कैसा लगता है इस पूरे मुद्दे पर? इस पूरे मुद्दे पे तो देखिए, यदि किसी मुसलमान के साथ ऐसा कार्य हुआ होता ना, तो सारे विपक्षी एकजुट होकर बोलते कि मोदी सरकार को उसे सज़ा देनी चाहिए, सज़ा देनी चाहिए, सज़ा देनी चाहिए। ये बात हर कोई जानता है। ये केवल हिंदू के साथ हुआ है, तभी सारे चुप बैठे। और मोदी सरकार वहाँ पे तो मोदी जी का हेलीकॉप्टर तक नहीं उतरने दिया। क्यों? हम ये बात जानना चाहेंगे। यदि हमें छूट दे दी जाए ना, हमें आर्मी की भी ज़रूरत नहीं है। हिंदू सनातनी अपनी रक्षा करने में सक्षम है। लेकिन सरकार तो मोदी जी वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हो, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे दरिंदों के साथ भी वसुधैव कुटुंबकम अपनाया जाना चाहिए, या क्या चाहते हैं हम, सरकार क्या कार्रवाई करे? वसुधैव कुटुंबकम केवल उसी के साथ माना जाना चाहिए जो केवल सारे विश्व को एकजुट करके चले, ना कि बोले कि ये इधर है, ये उधर है, ये इधर है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब कि पूरी सृष्टि एक परिवार है। सबसे बड़ा तो ये। अब सरकार से आप क्या कार्रवाई की मांग करते हैं कि इनका, अगर ये देखिए, इसका तो एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हैं कि इस तरह के ये खरपतवार आ रही है आतंकवाद की, इसको रोक लगाने के लिए आप सरकार से किस कार्रवाई की डिमांड करते हैं? खरपतवार की कीटनाशक एक ही है कि इन सभी को वापस ही भेज दिया जाए। मन में बोलूँगा तो फिर विवाद हो जाएगा। आप देखिए, इतना तो संयम रखिए कि कोई विवाद ना हो, लेकिन अपनी बात तो आप रख सकते हैं ना। मतलब सभ्य शब्दों में भी तो रख सकते हैं अपनी बात। शब्द मेरे पास कम है ना, शब्द से ज़्यादा उल्टे शब्द आ रहे हैं। इतने उल्टे शब्द आ रहे हैं कि मैं माइक पे बोल नहीं पा रहा। देखिए, जनता में गजब का आक्रोश है और गुस्सा इस कदर है कि उनके जो मन में है वो पूरी तरह से बोल नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो अपने मन की बात करेंगे तो उस पर आपत्ति आ सकती है। तो देखिए, जनता में वास्तव में ही बहुत बड़ा आक्रोश है, क्योंकि हिंदुओं में और सनातन धर्म के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है और जो इनका अपमान किया जा रहा है, और अपमान में दुख की बात तो ये है कि हिंदू समाज के लोग भी शामिल हैं। जो विपक्षी पार्टी हैं वो बिना इस बात का, सिर्फ एक वोट बैंक की खातिर इस तरह के काम को अंजाम दे रही है। अब जनता है, देखिए, जनता के मन में जो भी है, जनता अपने विचार रखेगी। आप अपने विचार रख सकते हैं, हर कोई अपने विचार रख सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि जनता के आप
साथ हैं या विरोध में हैं, आपकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन इन मुद्दों पर जनता की राय हम जानना जारी रखेंगे। आइए और भी जनता से मिलते हैं और जानते हैं।